हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसकी प्रीवियस सीरीज नहीं देखी है अप्रैल मंथ की, तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो प्लेलिस्ट है अप्रैल मंथ की वो मिल जाएगी। एंड इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और सारे पीडीएफ्स वहाँ पे आप फिर डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ लेबर डे 2025 the Department of Social Justice and Empowerment signed a letter of agreement with which international organization to improve access to finance, relevant technologies and ensure a safe and sustainable work environment for a waste pickers across India. तो recently on occasion of a labor day कब मनाया जाता है आपका 1 मई को। ठीक है, 1 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं लेबर डे, और इस ओकेजन पे हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, यूएनडीपी के साथ। किस चीज के लिए? इंप्रूव करने के लिए एक्सेस टू फाइनेंस, रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज और इंश्योर करना सेफ एनवायरमेंट, सेफ एंड सस्टेनेबल वर्क एनवायरमेंट वेस्ट पिकर्स के लिए इंडिया में। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात कर लेते हैं। तो यूएनडीपी की तरफ से एंजिला लोसिगी जो रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएनडीपी की, एंड इंडिया की तरफ से अमित यादव ने यह अग्रीमेंट साइन किया था। और इस अग्रीमेंट के तहत यूएनडीपी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा स्टैब्लिश करने के लिए स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स। ठीक है, तो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में ये स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स आपकी बनाई जाएंगी अंडर विच स्कीम? नमस्ते स्कीम। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसको 2022 में लाया गया था, लॉन्च किया गया था। और इसका मेन एम क्या था? हमें एलिमिनेट करना है हैजार्डस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स, इंश्योर करना है सेफ्टी एंड डिग्निटी आपके सैनिटेशन वर्कर्स की इन दी अर्बन इंडिया। तो ये आपका 2022 में लाई गई थी, और इस स्कीम के तहत ये जो आपका मतलब डिफरेंट स्टेट में आपका स्टेट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो आपका यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आपकी है कि लेबर डे के दिन, लेबर डे का जो स्टेट सेलिब्रेशन हुआ था उड़ीसा में इन दी भुवनेश्वर, इस ओकेजन पे ओडिशा की गवर्नमेंट ने ओडिशा श्रमिक साथी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। इस ऐप का मेन एम क्या है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं उनको हेल्प करना इन एक्सेसिंग दी वेलफेयर सर्विसेज फ्रॉम दी होम। और इसके साथ साथ ही जो उनका एवरेज डेली मिनिमम वेज है उसमें 100 रुपये इंक्रीज भी किया गया है, 100 रुपये बढ़ाया भी गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनका एवरेज डेली मिनिमम वेज जो है अगर 500 है तो अब ये 600 कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विच कंट्री टॉप द इंडेक्स? तो अभी यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात हुई है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है इसकी बात भी कर लेते हैं। इसको आपका ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को, एंड 3 मई से पहले, मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका आने से पहले ही ये रिपोर्ट आपकी रिलीज हुई थी, ये इंडेक्स आपका रिलीज किया गया था। ठीक है, और इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम है प्रेस को, वो कौन सी कंट्री में है? नॉर्वे में है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी, मतलब 180 में से नॉर्वे कंट्री आपकी है जहाँ पे फ्रीडम है प्रेस को सबसे ज़्यादा, एंड इसका स्कोर कितना है? 92.31। नॉर्वे के बाद नंबर आता है आपका एस्टोनिया का, फॉलोड बाय नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, पोर्टुगल, देन स्विट्जरलैंड एंड चेसिया। ठीक है, तो ये टॉप 10 आपकी कंट्रीज थी जिनको सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है वो आपका बेस होता है 5 इंडिकेटर्स पे। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? पॉलिटिकल इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर, लेजिस्लेटिव इंडिकेटर, सोशियो कल्चर इंडिकेटर एंड सिक्योरिटी इंडिकेटर। ठीक है, अभी हमने बात की टॉप कंट्रीज की। अब बात करते हैं बॉटम कंट्रीज की। बॉटम कंट्रीज में नाम आपका आता है ईरान का, सीरिया का, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड एरिट्रिया। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया की। इंडिया की 2025 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक थी 151 आउट ऑफ 180, और यही रैंक 2024 में कितनी थी? 159। तो इंडिया ने यहाँ पे इम्प्रूव किया है ना। अब बात करेंगे आपके इंडिकेटर्स पे। ठीक है, तो इंडिया के पॉलिटिकल इंडिकेटर की बात करें तो इसमें रैंक थी 155, इकोनॉमिक इंडिकेटर था 132 पे,
एंड इसका स्कोर था 34.17। लेजिस्लेटिव में बात करें तो ये 141 था। सोशल इंडिकेटर में 160 रैंक थी इंडिया की, और सिक्योरिटी की बात करें तो 155 रैंक थी। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देशों की। नेपाल की रैंक थी 90, मालदीव की थी 104, श्रीलंका इज 139, बांग्लादेश था 149 पे, भूटान आपका है 152 पे, पाकिस्तान है 158, म्यांमार 169, अफगानिस्तान 175 एंड चाइना 178। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल मैक्रो अपडेट seismic shift in a US trade policy will slow world growth. What is the revised GDP growth forecast for India for the financial year fiscal year 2026? तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट में बेसिकली हाईलाइट किया गया था इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, जो इन्होंने पहले से डिक्रीज की है। पहले 6.5% प्रिडिक्ट की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए, अब इसको घटा के 6.3 इन्होंने प्रिडिक्ट की है, प्रोजेक्शन दी है। ठीक है, यहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 की बात करें तो ये प्रिडिक्शन है 6.5% की। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। S&P ग्लोबल रेटिंग के प्रेसिडेंट कौन है? यान वी पेलिक। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यूयॉर्क में, और 1860 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next is, which city has been officially recognized by the World Health Organization as a age-friendly city, becoming part of a global network of age-friendly cities and communities? तो recently इंडिया की जो कोझीकोड सिटी है केरला में, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ एज फ्रेंडली सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर ए। अब कोझीकोड जो है सेकेंड इंडियन सिटी बनी है आफ्टर कोची, एंड सेकेंड सिटी बनी है आपके साउथ एशिया की, WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, आफ्टर श्रीलंकाज वेला, जिसने ज्वाइन किया है WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज को। ठीक है, तो इंडिया से सेकेंड सिटी बनी है, इससे पहले कोची इसका पार्ट बन चुकी है। ठीक है, और अगर बात करें WHO की साउथ ईस्ट एशिया रीजन की, तो ये आपकी सेकेंड सिटी बनी है। ठीक है, इसी के साथ कोझीकोड को सेकेंड इंटरनेशनल ऑनर मिला है। ये इससे पहले जो कोझीकोड है इसे यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का ऑनर भी दिया गया है, रिकॉग्निशन भी दिया गया है। ओके, नेक्स्ट इज, who has recently assumed charge as a Director General DG and Chief Executive Officer of a Indian Institute of Corporate Affairs? तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको DG बनाया गया है, DG एंड CEO बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का? तो इनका नाम है ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। क्या नाम है? ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, और इन्होंने रिप्लेस किया है अजय भूषण प्रसाद पांडे को। ठीक है, अब ज्ञानेश्वर कुमार जी की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इस पोजीशन पे आने से पहले सर्व किया है एज अ CEO इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी का, IEPFA का, एंड ही आल्सो सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी विच इज IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसमें भी इन्होंने एज मेंबर सर्व किया हुआ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो रिसेंटली आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के DG कौन अपॉइंट किए हैं? इनका नाम है आपका राकेश वर्मा। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है? राकेश वर्मा को, और इनके साथ साथ आशीष गोयल जो है इनको भी DG अपॉइंट किया गया है मीडिया का इन अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट आर द नेम्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं? तो कौन सी इनमें से 2 वैरायटी है? तो आपको आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज DRR धान, 100 कमला एंड पूसा DSC राइसवा। ये आपका आंसर है कि ये दोनों जो आपकी राइस वैरायटी है, ये पहली 2 जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज आपकी रिसेंटली अनाउंस की गई है। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब इनकी बात कर लेते हैं वैरायटी की। पहली वैरायटी आपकी है DRR धान 100, जिसे आपके हैदराबाद की ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च द्वारा डेवलप किया गया है, एंड इसे डिराइव किया गया है फ्रॉम योर हाई यील्ड ग्रीन राइस सांबा मसूरी
इस वाली वैरायटी से आपकी नई वैरायटी जो है जीनोम एडिटेड उसको डिराइव किया गया है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो ओरिजिनल वैरायटी है वो लगभग आपकी 130 डेज में तैयार होती है, बट जो नई जीनोम एडिटेड वैरायटी है आपकी ये 15 से 20 दिन कम लेगी तैयार होने में, ठीक है। एंड yield 25% मोर विच इज अबाउट 8 टन मोर पर हेक्टेयर। तो मतलब ये आपकी ज्यादा प्रोडक्शन भी हमें देगी। ओके, नेक्स्ट इज पूसा DST राइस वन। इसे डेवलप किया है न्यू दिल्ली की ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, एंड इसे आपका MTU 1010 से डिराइव किया गया है। और ये आपकी डिजाइन की गई है सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल के लिए। ओके, इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था -5+10 फॉर्मूला, विच इज कि हमें जो एरिया है आपका, मतलब जहाँ पे हम राइस प्रोडक्शन कर रहे हैं उस एरिया को आपका कम करना है, 5 मिलियन हेक्टेयर कम करना है, और हमारी जो प्रोडक्शन है वो 10 मिलियन टन आपकी बढ़ जाएगी इन द सेम एरिया, ठीक है। इसके अलावा जो एरिया आपका कम किया गया है उसमें आप बाकी क्रॉप्स जो है वो उगा सकते हैं, ठीक है। ये इस फॉर्मूला का मेन एम है कि छोटे एरिया में ही हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें। ओके, इसके साथ ही इस इवेंट में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन एडिटेड वैरायटीज़ को आपका डेवलप किया है उनको यहाँ पे ऑनर दिया था। यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है with which country did India sign a major new cultural cooperation agreement led by Union Minister Gajendra Singh Shekhawat and senior government official from other country। तो रिसेंटली इंडिया ने मतलब यूके ने इंडिया के साथ एक आपका मेजर न्यू कल्चरल कॉपरेशन अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पे यूके की जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कल्चर, मीडिया एंड स्पोर्ट, लीसा नैंडी, इनका विजिट हुआ था इंडिया में, और इस विजिट के दौरान ही इन्होंने साइन किया था कल्चरल कॉर्पोरेशन अग्रीमेंट इंडिया के साथ। और इस अग्रीमेंट के तहत यूके और इंडिया जो है मिलके काम करेंगे आपके हेरिटेज कंजर्वेशन में, म्यूजियम मैनेजमेंट में एंड डिजिटाइजेशन ऑफ अ कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है which organization officially launched the strategic research innovation and dialogue for European Union India engagement। तो recently इंडिया की द डायलॉग एंड आपकी बर्लिन की ग्रे स्पेस लॉ एंड पॉलिसी कंसल्टिंग फर्म जो है, इन दोनों ने मिलके लॉन्च किया था स्ट्रैटेजिक रिसर्च एंड इनोवेशन एंड डायलॉग फॉर यूरोपियन यूनियन इंडिया एंगेजमेंट को, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज योर ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है कि जो इंडिया और EU के बीच में, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो आपकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजबूत हम करें, उसको और स्ट्रेंथन करें, ठीक है। अब बात करते हैं द डायलॉग की। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 2017 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। फाउंडिंग डायरेक्टर्स के आपके हैं काजिम रिजवी। ओके, ग्रे स्पेन लॉ एंड पॉलिसी कंसल्टिंग फर्म की बात करें तो इसके फाउंडर एंड MD आपके हैं सागर सिंगम सेत्ती। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लुवेन, बेल्जियम में। नेक्स्ट इज which state is set to collaborate with Madhya Pradesh to establish India's first interconnected cheetah conservation corridor spanning 17,000 square kilometer। तो इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसने क्या बोला है, ये कोलैबोरेट करेगा मध्य प्रदेश के साथ स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया का पहला इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ कोलैबोरेशन किया जा रहा है राजस्थान का, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो चीता है वो आराम से राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह में आराम से घूम पाएंगे। ओके, तो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये कॉरिडोर रहेगा जिसमें से ज़्यादा पोर्शन आपका MP में है 10,500 स्क्वायर किलोमीटर का, और 6,500 स्क्वायर किलोमीटर का आपका राजस्थान में पार्ट रहेगा। इसी के साथ इस कॉरिडोर के तहत जो पलपुर कुनो नेशनल पार्क है एंड गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश में, ये आपकी लिंक की जाएंगी मुकुंदारा हिल्स टाइगर रिजर्व इन राजस्थान, ठीक है, इसके साथ। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अपॉइंटेड as the chairperson of a committee of estimates for the financial year 2026 by लोक सभा स्पीकर ओम बिरला। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जो अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन कमिटी ऑन एस्टिमेट्स के फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए? तो आंसर इज, इनका नाम आपका है डॉक्टर संजय जायसवाल। क्या नाम है इनका? डॉक्टर संजय जायसवाल।
और जो कमिटी है इसमें टोटल 30 मेंबर्स आपके रहेंगे। फर्स्ट में से स्टार्ट हो गई है एंड इट विल कंक्लूड ऑन दी 30 अप्रैल 2026। क्लियर है। इसी के साथ बैजयंत पांडा जो है इनको रीअपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 और इनका टेन्योर भी सेम रहेगा, फर्स्ट में से 30 अप्रैल 2026 तक। क्लियर है। Next is, which company has launched India's first Model Context Protocol (MCP) server for a payment gateway enabling AI-driven integration with its payment infrastructure? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर पेमेंट फॉर अ पेमेंट गेटवे? ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज योर रेजरपे। ठीक है, किसने लॉन्च किया है इसे? इसने लॉन्च किया है रेजरपे ने, जिसके सीईओ हैं हर्षल माथुर, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA इन्होंने MOU साइन किया है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ? सो दैट दे कैन एनहांस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट एट द गिफ्ट सिटी IFSC गांधीनगर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के साथ। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट है ये एज अ ट्रेनिंग पार्टनर एक्ट करेगा अंडर दिस अग्रीमेंट। ठीक है, फॉर द IFSCA एंड इट्स रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। ओके, next is, which company recently received certificate of authorization from the Reserve Bank of India to operate as an online पेमेंट एग्रीगेटर? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसे रिसेंटली RBI ने फाइनल ऑथराइजेशन दिया है, फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि वो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है? तो इट इज ज़ाकपे। ठीक है, क्या नाम है इसका? ज़ाकपे, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है मोबीक्विक की। ठीक है, ज़ाकपे को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था इन द ईयर 2023 और अब इसे फाइनल अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज टोटलिंग 2.52 करोड़ ऑन 5 इंडियन बैंक्स फॉर नॉन कंप्लायंस with the regulatory guidelines. Which of the following bank was not among those penalized? तो रिसेंटली RBI ने 5 बैंकों पे जो है पेनल्टी आपकी इम्पोज की है। पहला बैंक है ICICI बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, चौथा आपका है IDBI बैंक और पांचवा आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिस पे पेनल्टी लगाई गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जिस पे पेनल्टी नहीं लगाई गई है। ठीक है, पेनल्टीज की बात करें, ICICI बैंक के पास ICICI बैंक को 97.80 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं पे बैंक ऑफ बड़ौदा की पेनल्टी है 61.40 लाख की, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की है 31.80 लाख की, देन IDBI बैंक की आपकी पेनल्टी है 31.80 लाख एंड आपका जो एक्सिस बैंक है इसमें पेनल्टी लगाई गई है 29.60 लाख की। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू कंपनीज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर एट द अपकमिंग क्वांटम वैली टेक पार्क इन अमरावती? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनीज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने पार्टनरशिप की है आपकी आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के साथ सेटअप करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट क्वांटम कंप्यूटर इन दी अपकमिंग क्वांटम वैली टेक पार्क जो अमरावती में है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड IBM। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज TCS और IBM द्वारा ये आपकी पार्टनरशिप की गई है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मेकिंग हिस्ट्री एज द फर्स्ट टू विन द कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड 3-year टर्म इन 2 decades? तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन से आपके पर्सनालिटी है जो आपके री इलेक्ट किए गए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के? तो इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है आपकी कैनबेरा, करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट इज, which state in India become the first to implement an artificial intelligence based real-time forest alert system to monitor forest encroachments and tree felling? तो इनमें से कौन सा आपका राज्य है, कौन सा स्टेट है जो पहला स्टेट बना है जिसने इंप्लीमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को
मॉनिटर करने के लिए फॉरेस्ट के, मतलब फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही है उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द मध्य प्रदेश, ठीक है। किसने इंप्लीमेंट किया है? मध्य प्रदेश द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और जो सिस्टम है ये सैटेलाइट इमेजरी की हेल्प लेगा, मशीन लर्निंग की एंड फील्ड फीडबैक का, ताकि ये डिटेक्ट कर सके क्या चेंजेस आपके फॉरेस्ट में हो रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे बताया गया है कि 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट आपका चलाया गया था, जैसे शिवपुरी हो गया, गुना, विदिशा, देन बुरहानपुर एंड खांडवा, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपका पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया था, और ये भी बताया है कि 7 जून 2025 को ये और फर्दर एक्सपेंड किया जाएगा। नेक्स्ट इज हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है आपका सलीम सलेह बिन बरेक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है अहमद अवध बिन मुबारक को, ठीक है। सलीम सलेह बिन बरेक जो है ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। और यमन की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? सना, करेंसी इज यमनी रियाल। Next is, which company did Ministry of Labour and Employment sign an MOU with to enhance employment opportunities in the logistics sector through a national career service portal? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ आपका जो है MOU साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का? किस चीज के लिए? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और बढ़ाने के लिए और एनहांस करने के लिए इन दी लॉजिस्टिक सेक्टर। क्लियर है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रैपिडो ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ MOU साइन किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रैपिडो जो है वो इस NCS पोर्टल के साथ, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के थ्रू बेसिकली 50 लाख वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिलीज करेगी आने वाले 1 से 2 सालों में, ठीक है। इसके साथ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ मार्च पिंक रैपिडो इनिशिएटिव जो है वो भी लॉन्च किया गया था रैपिडो द्वारा, ताकि जो वुमेन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो पहला आपका है इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर डे। कब आपका ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मई को। और इंडिया में इसे हम मे डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या कामगार दिन के नाम से जानते हैं। और इसका पहला एडिशन इंडिया में 1923 में हुआ था, ठीक है। अब इससे जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके आपके करंट डायरेक्टर जनरल हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसे 1919 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड टूना डे। ये हम 2 मई को ऑब्जर्व करते हैं और इसका पहला एडिशन 2017 में आपका हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे या वर्ल्ड प्रेस डे, ठीक है। दोनों नाम से आप इसे जान सकते हैं और इसको 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 32nd एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था और इसका थीम क्या था? रिपोर्टिंग इन अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन अ प्रेस फ्रीडम एंड मीडिया। क्लियर है? नाउ अब बात कर लेते हैं यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये प्राइज 2025 का दिया गया है आपका निकारागुआ के न्यूज़पेपर को, जिसका नाम है ला प्रेसन्ना। और ये अवार्ड सेरेमनी आपके 7 मई को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ब्रुसेल, बेल्जियम में। और इसका प्राइस मनी आपका कितना था? $25,000 का था। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।